आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी प्रसारित कुछ वीडियो दर्पण से संबंधित स्थितियों पर प्रशंसा रखा गया है। देखिए, किसी वीडियो में हमने दर्पण में कि ये झूठ नहीं बोलता और किसी वीडियो में हमने दर्पण की स्थितियाँ संसार से की थी। देखिए, अलग-अलग स्थितियों में उसके भावार्थ समझने होते हैं। देखिए, दर्पण में आप सामने जाओगे तो आपकी शक्ल सूरत दिखाएगा, कोई और अन्य जाएगा, यानी कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, जो देखता है वो दिखाता है। और दूसरी जो वीडियो में हमने दर्पण का एक दार्शनिक अर्थ लिया कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, होता तो नहीं। और उसकी तुलना संसारी सुखों से, कि संसार में सुख दिखते हैं, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा। ये सुख होते नहीं हैं। देखिए, आप और हम कभी पहली बार जब 5 सितारा होटल में जाते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। अब जो मनुष्य वहाँ सालों से आ रहा है, जा रहा है, उसके जीवन की तो एक साधारण सी स्थितियाँ हैं कि हमारे जीवन की, उनके जीवन की कुछ सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ विभिन्नता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि ये संसार दुखालय है, दुख बने रहते हैं। देखिए, ये दार्शनिक स्थितियों में हम जहाँ-जहाँ कुछ कोई टिप्पणी या कुछ विशेष चर्चाएँ रखते हैं, उनके उस वीडियो विशेष में भावार्थ समझने चाहिए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये 3 गुण इसलिए इस संसार को, जगत को, माया को त्रिगुणात्मक कहा गया है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 3 गुणों की खेल को गुणतम ज्ञान से जोड़ दिया। अब गुणतम शब्द लग जाने के बाद, बोलने के बाद फिर स्थितियों पर कुछ किंतु परंतु की स्थितियों में हमारा जाना बेकार है। हम तो देखिए पिछले लगभग 7 एक वर्षों से हमने भी 5300 के आसपास जो वीडियो आज तक प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की ही व्याख्याएँ अलग-अलग दृष्टिकोण से हम करते आए हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अलग-अलग लक्षण हैं। ये 3 गुण नित्य रहते हैं। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अतिगुण। यही आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियाँ हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे शरीर की, जो आप मुझको देख रहे हो, ये स्थितियाँ बदलती हैं। बदलने का अभिप्राय आपके हमारे शरीर में अलग-अलग अवस्थाएँ रहती हैं। अब देखिए ना, मेरा जन्म भी तो गर्भाकाल की स्थिति में, आपका जन्म भी गर्भाकाल की स्थिति में। उस क्षण से फिर 9 माह की एक स्थिति एक शिशु के रूप में बनती है। ये तामसी स्थितियाँ हैं। ये तो मेरा आपका शरीर तामसी है। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस तामसी शरीर को भी रथ की संज्ञा दी है। वहाँ पर हम अपने इस मनुष्य योनि के शरीर की महत्ता नहीं समझते। देखिए, शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की योनियों से है। शरीर बदलते हैं, भीतर की आपके हमारी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा की स्थितियाँ तो नहीं बदलती। आत्मा चेतन सत्ता है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, परम सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। आज आप और हम
संसार में अलग-अलग धर्म की स्थितियों में, अलग-अलग कुछ ऐसे ही परमात्मा सी स्थितियों से उलझे हुए हैं। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक आप और हम तर्कपूर्वक जब तक नहीं समझते, देखिए राजसी, तामसी मनुष्य की अब तामसी मनुष्य तो अंधकार में जीवन बीता और राजसी मनुष्य भी कुछ ना कुछ धुंधली स्थितियों में, अधे-अधूरे ज्ञान में ही जीता है। इसलिए उसको अंधविश्वास जैसी स्थितियों में भी वो अक्सर घिरा रहता है। इसीलिए राजसी स्थितियों में रहते हुए आपका हमारा ज्ञान, सत्संग कुछ अधा-अधूरा रहता है। मनुष्य जो है सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। पर हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए हमें सत्वगुण में स्थित होना होगा, सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। फिर साधना करते-करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में मजबूती लेते हुए मोक्ष, मायातीत की स्थिति को प्राप्त करना होगा। अन्यथा ये रास्ते की सभी स्थितियाँ सबकी अलग-अलग हैं। देखिए प्रश्न रखना बहुत अच्छी बात है। प्रश्न रखने पर ही कि हमारी जब प्रश्नों के उत्तर को हो, निवारण को या बात जब समझ में आने लगती है, तो फिर मनुष्य आगे बढ़ता है। पर हम शिक्षा में भी तो देखिए अध्यापक से कितनी बातें पूछते हैं। ये सभी स्थितियाँ को हमको तर्कपूर्वक अपनी जीवन में समझनी चाहिए। शास्त्रों में तो 4 भक्त अर्थ, यथार्थी और जिज्ञासु और चौथा भक्त तो प्रेमी भक्त है, ज्ञानी भक्त है। अर्थ को तामसी स्थिति से, अर्थार्थी को रजोगुण से और जिज्ञासु को तमो सत्वगुण से जोड़ा गया। क्योंकि जब जिज्ञासा होती है, तो इसका अभिप्राय आप उससे जुड़ना चाहते हो। आज जिज्ञासा होगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जुड़ोगे। इसलिए अपने जीवन को विशेष रूप से परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते रहें और इसके लिए शास्त्र बार-बार एक ही बात को दोहराते हैं कि सत्संग करो। उस सत्संग को ही हम अब बार-बार इस स्थिति पे जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि सतोगुण का संग होना सत्संग है और सतोगुरु की सर्वोत्तम सात्विक स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की है। क्योंकि तमोगुण उस स्थिति विशेष में सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। अक्सर मैं इन पंक्तियों से एक दार्शनिक स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ कि सतोगुण की महत्ता आपको हमें समझ में आए। मनुष्य जोनी सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है, तो सतोगुण का अधिक से अधिक संग करो। जिसका संग उसका रंग के हमारे व्यवहार में, के हमारे कार्य शरीर में दिखेगा और जितना-जितना शुभ संस्कार बनेंगे, उतना-उतना आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता हुआ आत्मा के प्रकाश पे जो आवरण की स्थितियाँ थी, वो हटने लगेंगी। जब अज्ञानता के पर्दे हटने लगते हैं, तो आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो बार-बार कहते हैं हमारी कोई 5300 वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र भी, चाहे उपनिषद, पुराण, कोई भी दर्शन शास्त्र, कोई नया ज्ञान नहीं। ये सब ज्ञान की कड़ियाँ आपकी आत्मा को पहले से ही ज्ञात है। ज्ञान स्वरूप है। मायातीत की स्थिति केवल मनुष्य जीवन में ही स्थूल शरीर के रहते-रहते आप अपने कार्य शरीर को शत प्रतिशत शुद्ध करने की अवस्था पर जब पहुँच जाते, तो वो मायातीत की स्थिति। अन्यथा उस मोक्ष के लिए, उस मायातीत की स्थिति की प्राप्ति के लिए को हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप और हम प्रयास ही नहीं करते और उस प्रयास की दिशा की ओर चलने के लिए प्रश्न रखना बहुत ही
एक अच्छी बात है। स्थितियों को क्रमबद्ध सुनें, पढ़ें। हम तो बार-बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक ज्ञानपूर्वक, एकाग्र भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। देखिए, हम तो अलग-अलग वीडियो के प्रसारण की स्थितियाँ अलग है, लेकिन बनाने की स्थितियाँ तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय की ही है। इन सभी स्थितियों को भी महत्व दें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर भी आपके मन में अभी कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष का अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक चर्चा पर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।